नमस्कार बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं का ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 4.2 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने की एक विधि सीख रहे हैं। यह विधि है वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना। जैसा कि आप एक्सरसाइज 4.2 का तीसरा प्रश्न देख रहे हो कि 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। तो वृत्त तो हम आसानी से बना सकते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि वृत्त केंद्र का उपयोग न करते हुए, बहुत बारीकी से प्रश्न पे ध्यान दिया जाता है। प्रश्न कह रहा है केंद्र का उपयोग न करते हुए उस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया है जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। प्रश्न में केंद्र का नाम नहीं दिया था तो हम अपने मर्जी से केंद्र का नाम यहाँ पर P लिख दिए। अब हमें इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, अर्थात इस वृत्त पर कहीं तो एक बिंदु लेना है। जैसे मैं मान लिया कि मैं यहाँ पर एक बिंदु ले रहा हूँ और इस बिंदु को नाम मैंने दे दिया A। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया A। अब इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना है। तो हमें अंदाजा तो हो ही गया होगा आपको कि स्पर्श रेखा मतलब एक ऐसी लाइन जाएगी जो इसको ऐसे टच करते हुए जाएगी, यही इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। पर यह स्पर्श रेखा खींचने का हमने इसके पहले क्या तरीका देखा था कि केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हुए हम एक किरण खींचते थे, बाद में उस बिंदु से उस किरण पर लंब डालते थे और वही लंब वृत्त की स्पर्श रेखा होती थी। किंतु यहाँ प्रश्न कर रहा है केंद्र का उपयोग न करते हुए, न शब्द पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ तरीका क्या हम इस्तेमाल करेंगे, उसका की पॉइंट आपको ध्यान देना है। त्रिभुज बनाकर सर्वांगसम कोण बनाना, ये आपको ध्यान में अगर रहेगा तो आप आसानी से ध्यान में ले लोगे कि करना क्या है। तो इसमें हम करते क्या है, देखो ध्यान दो, केंद्र का उपयोग नहीं करना है। तो तरीका क्या है, इस वृत्त पर कहीं पर भी दो बिंदु और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया B और यहाँ एक बिंदु ले लिया मैंने C। किसी भी दो स्थान पर दो अलग अलग बिंदु ले लेते हैं और बाद में इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा। इन तीनों बिंदुओं को जैसे ही मिलाएंगे एक त्रिभुज बन जाएगा। इसमें कुछ नापना नहीं है कि कितना बड़ा क्या लेना है, बस अपनी मर्जी से तीन स्थान पर तीन बिंदु ले लिए और उस तरह से त्रिभुज बन गया। अब हमें करना क्या है, हमारा टारगेट तो क्या है कि इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचना, पर उसका मेथड क्या है वो ध्यान दो आप लोग। हम क्या करेंगे, यहाँ से इस भुजा का इस्तेमाल करते हुए अथवा इस भुजा का इस्तेमाल करते हुए एक सर्वांगसम कोण बनाएंगे। किसके सर्वांगसम कोण बनाएंगे, अब वो ध्यान दो। अगर इस भुजा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके सर्वांगसम कोण बनाएंगे, अगर इस भुजा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके सर्वांगसम कोण बनाएंगे। ये तीसरे पाठ में आपको बताया गया है एकांतर कोण कसौटी। उस आधार पे ये उस गुणधर्म का उपयोग करके ये रचना हम करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं इस भुजा का इस्तेमाल करूं, मतलब मैं एक कोण बनाऊंगा जो कि ऐसे और ऐसे जाएगा। मतलब एक भुजा तो ये रहेगा, दूसरी भुजा का हमें पता करना है। तो तरीका क्या है, गोला प्रकार से कितना भी बड़ा आप चाप ले लो और इस बिंदु यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है तो इस बिंदु पर गोला प्रकार रख के आपने अगर माइंड में रखा कि इस भुजा को इस्तेमाल करना है तो इस भुजा को काटते हुए एक चाप बना देना है, कितना भी बड़ा। बाद में इसको जितना बड़ा आपने त्रिज्या लिया है इस गोला प्रकार का, इसको चेंज नहीं करना है। अब यही गोला प्रकार इस बिंदु पे रखना है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कब कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि ये भुजा आपने काट दिया है, ये दोनों भुजा फ्री हैं, मतलब इनको अब काटना है। तो यहाँ गोला प्रकार रख के इन दोनों को काटते हुए चाप बना दिए। याद रखिए जितना बड़ा आपने यहाँ से चाप लिया था वही
गोला प्रकार यहाँ रख के उतना ही बड़ा चाप लेते हुए इन दोनों भुजाओं को काट दिए। अब आपको करना क्या है, ये चाप इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितना है वो मेजर कर लेते हैं। इस तरह से हमने दूरी मेजर किया। अब इस भुजा पर एक गोला प्रकार रखना है जहाँ चाप काटे हैं और इस चाप को काट देते हैं इस तरह से। अब जहाँ ये चाप काटा इस बिंदु को बिंदु ए से मिलाते हुए रेखा खींचते। देखो कोण बनाना है तो कोण तो सिर्फ ऐसे बन गया, ये बन गया सर्वांगसम कोण। ये जो कोण है इस कोण के सर्वांगसम है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तीसरे पार्ट में ये स्पर्श रेखा छेदन रेखा से निर्मित कोण इस चाप का आधा होता है, ये अंतर्लिखित कोण ये भी इसी चाप का आधा होगा, इसलिए दोनों कोण कैसे हैं, सर्वांगसम। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पर्श रेखा। लेकिन स्पर्श रेखा बनाना है तो इसको दूसरी तरफ भी हम बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से ये पूरा हो जाता है स्पर्श रेखा की रचना। तो अगर इसको मैं नाम दे दूं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया यम, तो ये रेखा यम बिंदु ए से होकर जाने वाली वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे हमने देखिए केंद्र का कोई इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने इस वृत्त पर दो बिंदु लेकर के एक त्रिभुज बना दिया। उसके बाद इस बिंदु से एक चाप बनाया इस भुजा को काटते हुए, और फिर इस बिंदु से इन दोनों भुजाओं को काटते हुए वैसे ही चाप बनाया। उसके बाद ये चाप जितना बड़ा है गोला प्रकार यहाँ रख के एक चाप बना दिया और बिंदु ए से इसको मिलाते हुए रेखा खींच दिए। इस तरह से स्पर्श रेखा की रचना हो जाती है केंद्र का उपयोग न करते हुए। अब आप ठीक इसी तरह का एक सवाल प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में देखोगे कि एक वृत्त खींचिए। देखो यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है, तो आप कितना भी बड़ा वृत्त खींच सकते हो। फिर आगे प्रश्न कह रहा है वृत्त पर एक बिंदु ए लेकर, मतलब वृत्त पर कहीं पर, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिया था वैसे वृत्त पर एक बिंदु ए लेना है। और प्रश्न कह रहा है वृत्त के केंद्र का उपयोग किए बिना। बिना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब वहाँ बोला था ना करते हुए, यहाँ क्या कह रहा है बिना। दोनों का मतलब एक ही हुआ कि मतलब केंद्र का उपयोग ना करते हुए वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो आप सेम इसी तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने का एक दूसरा प्रकार है कि अगर बिंदु वृत्त के बाएं भाग में है, जिस बिंदु से हमें वृत्त को स्पर्श रेखा खींचना है, अगर वह वृत्त के बाएं भाग में स्थित है बिंदु, तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। तो जैसे कि आप एक्सरसाइज का सवाल देख सकते हो, 6वां सवाल कि केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। मतलब हमें एक वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या कितना लेना है, 3.4 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त जब बना देंगे तो उसके केंद्र का नाम क्या लिखेंगे, P। उसके बाद आगे क्या प्रश्न करता है उसको समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्केल में यहाँ 0 है, 3.4 प्रश्न कर रहा है, तो 3.4 ये हो गया। 3 के बाद 3 बारीक लाइन, वो 3.4 होगा। तो इस तरह से हमने एक चाप ले लिया 3.4 का। अब इस पेज पे कहीं पे गोला प्रकार रख करके एक वृत्त हम घुमा देते हैं। इसको घुमाने से एक वृत्त बन जाता है जिसकी त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर है। और इसके केंद्र का नाम, प्रश्न के अनुसार केंद्र का नाम हमें P लिखना है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से 5.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु Q लीजिए। इसका मतलब हमें क्या करना है कि केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र से 5.5 की दूरी पर, देखो 5.5 की दूरी आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, आप इधर भी ले सकते हो, पर बेहतर होगा कि पेज में जहाँ आप वृत्त बनाए हो उसके जिस तरफ पेज एक्स्ट्रा बच रहा है उसी तरफ हम लेते हैं। तो यहाँ पे 0, केंद्र पे 0 है, वहाँ से 5.5 की दूरी पर हमें बिंदु Q लेना है। तो ये इस बिंदु का नाम हमने Q रख दिया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब क्या,
इस बिंदु Q से इस वृत्त को स्पर्श रेखा खींचना है। तो जैसे कि आप समझ रहे हो, कल्पना से आपको समझ में आएगा कि एक लाइन ऐसे जाएगा और एक लाइन इस तरह से जाएगा। तो हमें ये दो लाइन खींचना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं खींचना है, बल्कि गोला प्रकार का इस्तेमाल करते हुए ये रचना हमें करना है। तो इसका बेसिक मेथड आपको ध्यान में रखना है कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। तो इस प्रकार की रचना के लिए आपको ये पॉइंट अगर ध्यान में रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमारे सामने ये रेखाखंड है PQ, हमें क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। देखो, जब वृत्त पर बिंदु था तो वहाँ से रचना करने के लिए हमने क्या किया था, उस किरण पर लंब डाला था, पर यहाँ हमें क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं, गोला प्रकार चाहे इस एंड पे रखो पहले, चाहे इस एंड पे रखो, और मुख्य बात यह है आधे से ज़्यादा, मतलब इस रेखाखंड का अंदाज से आधे से ज़्यादा। जैसे मैंने आधे से ज़्यादा का चाप ले लिया, जैसे अंदाज से ये आधा है, हमें आधे से ज़्यादा अंदाज से लेना है। और एक बार जब चाप ले लिए तो उसको कम ज़्यादा नहीं करना है, दोनों तरफ चाप काट देना है। जैसे इस तरफ एक चाप काटे, इस तरफ एक चाप काटे, बिना कम ज़्यादा किए इस एंड पे गोला प्रकार रखना है, इसको भी काट देना है और इसको भी काट देना है। तत्पश्चात इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। इन दोनों जहाँ जहाँ चाप काटा है उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देना है। ये जो हमने लाइन खींचा, देखो ये वृत्त के नज़रिए से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन इस रेखाखंड का ये क्या है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि इसके दो समान टुकड़े करेगा, मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर होगा और इसके साथ ये 90 का कोण बनाएगा। तो देखो, कभी कभी ये लाइन वृत्त के अंदर से भी जा सकता है, वृत्त के बाहर से भी जा सकता है, वृत्त को टच करते हुए भी जा सकता है। तो वृत्त के किस स्थान से जा रहा है वो मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, इस रेखाखंड के दो समान टुकड़े को करना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि गोला पर जहाँ इसने इस रेखाखंड को काटा है, ये इस रेखाखंड का क्या होगा, मध्य बिंदु। इसको मैंने नाम दे दिया M। अब आपको गोला प्रकार यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद अगर आप नोटिस करोगे तो ये दूरी M से Q की दूरी और M से P की दूरी समान है। अगर ये दूरी कम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आपने लंब समद्विभाजक सही नहीं खींचा है। अब हमको क्या करना है, गोला प्रकार M पे रखना है, Q अथवा P तक की त्रिज्या लेना है और एक वृत्त बनाना है, और ये वृत्त बराबर P से होते हुए जाएगा और पुराने वृत्त को अर्थात मूल वृत्त को दो स्थानों पर विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, गोला प्रकार मैंने कहाँ रखा, M पर रख करके मैंने एक नया वृत्त बनाया। ये नया वृत्त पुराने वृत्त को दो जगह काट रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जैसे इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया R, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया S, कुछ भी नाम दिया जा सकता है PQ के अतिरिक्त। अब अगर M से इस S को मिलाएं, Q से इस S को मिलाएंगे तो बराबर एक स्पर्श रेखा इस वृत्त को होते हुए जाएगा। इसी तरह Q से इस R को जब मैं मिलाऊंगा तो बराबर इस वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगा। देखो, ये सारी रचनाएं आपको पेंसिल से ही करना है, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे इसलिए मैं स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से ही रचनाएं करना है। तो इस तरह से ये जो दो ग्रीन लाइन है, ये दोनों वृत्त की क्या हो गई, स्पर्श रेखा। और ये कौन सी परिस्थिति है, वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना। इसके बाद इस प्रश्न संग्रह का 7वां सवाल ठीक 6वें की तरह है। मैं यहाँ पे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 का चौथा सवाल आपको बता रहा हूँ। प्रश्न क्या कह रहा है, 6.4 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त खींचिए। मतलब अभी तक आपको वृत्त बनाना था लेकिन त्रिज्या दिया होता था, इस सवाल में व्यास दिया है। तो वैसे तो आप चाहो तो 6.4 अगर व्यास है तो त्रिज्या उसका आधा होगा, 3.2 सेंटीमीटर।
किंतु कभी कभी 6.4 की बजाय अगर वो 6.5 दिया है तब वो जुगाड़ नहीं काम करेगा, क्योंकि तब आपको त्रिज्या आएगा 3.25, और 3.25 की त्रिज्या आप स्केल से नहीं ले सकते हो। इसलिए ऐसे सवाल में आपको किस तरह से करना है, अगर व्यास दिया गया है तो सबसे पहले व्यास खींचना है। आपको प्रश्न कह रहा है कि 6.4 का व्यास बनाइए, तो हम 6.4 का व्यास खींचेंगे। इस तरह से ए 0 से शुरू करना है और यहाँ पे 6.4 लेना है और इन दोनों को मिलाते हुए रेखाखंड खींच देना है। तो ये 6.4 का व्यास हो गया। इस व्यास को कोई नाम नहीं दिया है तो हम अपने मर्जी से नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया AB। अब हमें पता है कि हमें इसको व्यास मानकर एक वृत्त बनाना है। अगर ये उस वृत्त का व्यास है तो उसका केंद्र कहाँ होगा? ठीक इसके मध्य बिंदु पर, क्योंकि वृत्त का व्यास का ठीक बीचों बीच क्या होता है? उस वृत्त का केंद्र। तो हमें इसके मध्य बिंदु का पता लगाना है। तो किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु का पता हम कैसे लगाते हैं? फिर से उसके लिए लंब समद्वि भाजक खींचते हैं। तो गोला प्रकार इस एंड पे रखें, अंदाज से आधे से ज़्यादा का चाप लिए। एक बार जो चाप हमने निश्चित किया, देखिए अंदाज से आधे से ज़्यादा, ये लगभग ये आधा होता है अंदाज से, तो हमें आधे से ज़्यादा ही लेना है। और एक बार ये हमने निश्चित किया तो उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। और गोला प्रकार इस तरफ चाप काट दिए, एक इस तरफ चाप काट दिए, फिर इसको बिना कम ज़्यादा किए यहाँ रखे गोला प्रकार, और इसको भी काट दिए और इसको भी काट दिए। इस तरह से हमने यहाँ पे लंब समद्वि भाजक रेखाखंड AB का खींच दिया। और ये लंब समद्वि भाजक जहाँ पर इस रेखाखंड AB को काटेगा वही AB का मध्य बिंदु होगा, जिसको हमने नाम दे दिया M। तो मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर। तो अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गया? उस वृत्त का केंद्र। अब केंद्र ये है, पूरा तो व्यास था, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? उसकी त्रिज्या। तो अब यहाँ से इस तरह से अगर हम घुमा देते हैं, ये जो है वृत्त बन जाता है, जिसका व्यास हमें दिया है 6.4 सेंटीमीटर। ये इकलौता सवाल है आपके पाठ में जहाँ त्रिज्या न दे के व्यास दिया है। तो ऐसे सवाल जब परीक्षा में आते हैं तो कभी कभी आपको सरप्राइज होता है। तो इस तरह से हमें वृत्त बनाना है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के व्यास के बराबर दूरी पर एक बिंदु R लीजिए। मतलब क्या? केंद्र से हमें लेना है एक बिंदु R। कितनी दूरी पर? केंद्र से व्यास के बराबर दूरी पर। व्यास के बराबर दूरी का मतलब 6.4 की दूरी पर। तो ये केंद्र है, केंद्र से 6.4 की दूरी पर हमने क्या ले लिया? एक बिंदु R। इस बिंदु का नाम क्या? R। देखो ये तो मैंने इसी लाइन को मिलाते हुए लिया है, आप कहीं भी ले सकते हो, किसी भी दिशा में ले सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसी लाइन को मिलाते हुए एक बिंदु R लिया है, केंद्र से व्यास के बराबर दूरी पर। अब प्रश्न क्या कह रहा है? इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब क्या? इस बिंदु से इस वृत्त को स्पर्श रेखा खींचना है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि ये बिंदु है कहाँ? बिंदु वृत्त के बाएं भाग में है। तो बाएं भाग में स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं? उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस M R का लंब समद्वि भाजक खींचते हैं। आधे से ज़्यादा का चाप ले लिए, इस तरफ भी घुमाए, इस तरफ भी घुमाए, फिर यही चाप यहाँ रखे इस एंड पे, इसको और इसको काट दिए। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दिए। इन दोनों को मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे तो बराबर इसके मध्य बिंदु से होके जाएगा, और यहाँ इत्तेफाक से वो वृत्त को टच भी करते हुए जा रहा है। लेकिन ये मत समझना कि स्पर्श रेखा हो गया। यह स्पर्श रेखा है किंतु यहाँ से है। हमें जो स्पर्श रेखा खींचना है वो यहाँ से खींचना है। तो उसके लिए ये कहाँ से जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये इस M R के मध्य बिंदु से होके जा रहा है। अब जहाँ से ये M R को काट रहा है वहाँ केंद्र मान के इस बिंदु तक की त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त बना देते हैं।
अब ये वृत्त बराबर देखो यम को होकर के टच करते हुए जाएगा और ये नया वृत्त इस मूल वृत्त को जिन दो स्थानों पर काट रहा है उन दोनों स्थानों को जैसे मैंने सी मान ले लिया और डी मान लिया। अब सी और आर को मिला दोगे तो एक स्पर्श रेखा बन जाएगा। इस तरह से सी को आर से मिला दिया, एक स्पर्श रेखा हो गया, और आर से इस डी को मिला दिया, दूसरी स्पर्श रेखा बन गया। तो इस तरह से ये दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं और कहाँ से होके जा रही हैं? बिंदु आर से होके, जो कि बाएं भाग में स्थित है। ओके, यहाँ छठवां सवाल इसी प्रकृति प्रश्न संग्रह का कुछ इस तरह से है। ई केंद्र तथा 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया? गोला प्रकार वृत्त पर इस पेपर पर कहीं भी गोला प्रकार लिए, 3.4 की त्रिज्या लिए और एक वृत्त बना दिए और उसके केंद्र को नाम क्या दिया गया? ई, क्योंकि प्रश्न कह रहा है ई केंद्र। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? वृत्त पर एक बिंदु एफ लीजिए, मतलब इस वृत्त पर कहीं पर भी एक बिंदु एफ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु एफ ले लिया। याद रखिए ये बिंदु कहाँ लेना है? वृत्त पर लेना है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? बिंदु ए इस प्रकार लीजिए। अब देखो एक बिंदु और लेना है, लेकिन वो इस प्रकार लीजिए कि ई डैश एफ डैश ए, ई डैश एफ डैश ए। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि तीन बिंदु हैं जो कि एक लाइन में है, ई कहीं तो एफ और उसके बाद कहीं तो ए, लेकिन तीनों एक ही लाइन में है और एफ इन दोनों के बीच में है। बीच का मतलब कहीं भी हो सकता है, पर ये तीनों एक ही लाइन में है। मतलब क्या हुआ? हमें बिंदु ए इस प्रकार लेना है कि ई एफ और ए एक ही लाइन में हो, पर ए कितना दूर लूँ? आगे प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एफ ए बराबर 4.1 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि एफ से वो बिंदु ए कितना दूर होना चाहिए? 4.1। तो उसके लिए आपको करना क्या है? गोला प्रकार से 4.1 का चाप लेना है। ऐसे अंदाज से नहीं लेना है, 4.1 का चाप लेना है, एफ पे रखना है और यहाँ कहीं एक चाप घुमा देते हैं और ई से एफ को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचते हैं। वो रेखा इस चाप को जहाँ काटेगा, वह रेखा इस चाप को जहाँ काटेगा वही बिंदु क्या कहलाएगा? ए। तो ये दोनों शर्तों की पूर्ति कर रहा है कि ई डैश एफ डैश ए तथा एफ और ए के बीच की दूरी कितना है? 4.1 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। तो मतलब क्या? ए से वृत्त को स्पर्श रेखा खींचना है। सबसे पहले ये नोटिस करना है कि ए है कहाँ? ए वृत्त के बाएं भाग में है। तो बाएं भाग में स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा हम कैसे खींचते हैं? उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ई ए का लंब समद्वि भाजक खींचते हैं। कैसे? अंदाज से आधे से ज़्यादा का चाप लिए, इस तरफ घुमाएं, इस तरफ घुमाएं, फिर वही चाप कहाँ रखें? ए पे, और इन दोनों चापों को काट दिए। जब इन दोनों को काट दिए तो इनको मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे यही रेखा क्या होगा? ई ए का लंब समद्वि भाजक। अब ये जहाँ रेखा इस ई ए को काटा है, जैसे कि इसको मैंने नाम दे दिया बिंदु यम, तो गोला प्रकार इस बिंदु यम पे रखना है, ए तक का चाप लेना है, चाहे कहो ए तक का चाहे कहो ई तक का, और एक वृत्त बना देना है। ये वृत्त बराबर, ध्यान दो, ये वृत्त बराबर ई से होके जाना चाहिए। यहाँ पे अगर ये अंदर जा रहा है तो इसका मतलब कुछ त्रुटि हुई है, यहाँ पे यम पे गोला प्रकार रखने में कुछ त्रुटि हुई है। और इस तरह से आपको चाप लेकर के ये चाप घुमाओगे तो ये बराबर वृत्त को ई से होकर के जाएगा। आपको पेंसिल से करना है तो आप उसको मिटा सकते हो और फिर से कर सकते हो उसको। अब ये नया वृत्त पुराने वृत्त को जिन दो जगहों पर काटा है उसको जैसे नाम दे दिया गया बी और सी, तो बी और सी को मिलाते हुए आपको एक
रेखा खींच देना है। तो यहाँ ए से बी को मिलाए, एक स्पर्श रेखा बन गया। ए से सी को मिलाए तो दूसरी स्पर्श रेखा बन गया। तो इस सवाल में मुख्य हिस्सा खाली शुरुआत का था कि बिंदु ए कैसे निश्चित करना है, बाकी बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना आपको कई सवाल हो गया है, उस तरह से आप कर सकते हो। तो ये रहा स्पर्श रेखा का रचना। इस तरह से हमने तीनों तरीके का स्पर्श रेखा की रचना सीखा। धन्यवाद।